आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे, मैथ्स रिवीजन। जो चैप्टर 10 का रेशियो जो था उसका हमने पूरा पढ़ लिया है। एक एक जो क्वेश्चन है ना, उसमें से कुछ क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है, उसको हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन क्या है समझना, क्वेश्चन को समझने का कोशिश करना। 40 टॉफीज हैव टू डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन छोटू एंड मिंटू इन द रेशियो 4:1। इसका मतलब ये क्या है, 40 टॉफी मतलब 40 टॉफियां हैं जिसको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड करना मतलब बांटना, है ना। डिस्ट्रीब्यूट मतलब क्या होता है, बांटना। किसके किसके बीच में बांटना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसके किसके बीच में, छोटू एंड मिंटू के बीच में, है ना। जो 40 टॉफियां हैं, 40 चॉकलेट है, उसको छोटू और मिंटू के बीच में बांटना है, लेकिन उसका रेशियो क्या होना चाहिए, 4:1। अब हम कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन को याद रखना, ये क्वेश्चन को याद रखना। तनु कैसे याद रखोगे, टॉफी से, है ना। 40 टॉफी आएगा और क्या बोल रहा है, बिटवीन मतलब बीच में। इसका मतलब तो पता है आपको, बिटवीन मतलब बीच में, तो छोटू और मिंटू के बीच में बांटने बोला है 4:1 में, है ना। तो जहां पे आपको रेशियो पहले से दिया है क्वेश्चन में, देखो 4:1 दे दिया है, तब आपको क्या करना है, याद रखना वही रेशियो को सबसे पहले दोनों को जोड़ देना है, वही रेशियो को, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, रेशियो लिख दिया, और यही दोनों रेशियो जो क्वेश्चन में मेरे को दिया है, ये आपको क्वेश्चन में लिखा रहेगा, है ना। दोनों रेशियो को क्या करना, ऐड कर देना, प्लस कर देना। तो देखो मैंने यहाँ पे प्लस प्लस कर दिया, तो 4 और 1 कितना होता है, 5 होता है ना। तो आपको पहले ये काम कर लेना है, ठीक है। कर लिया, ये वाला काम हो गया, 5 लिया है दोनों रेशियो को ऐड करके। अब यहाँ पे क्या बोला है, टोटल कितना टॉफी है, देखो क्वेश्चन में 40 टॉफी, कितना टॉफी, 40 टॉफी, है ना। तो सबसे पहला पहला काम आपको क्या करना है, रेशियो को ऐड करना है ना। और दूसरा काम क्या करना है, जो दोनों को प्लस किए हो तो जो आंसर आया है उसी को डिवाइड करना है, यही 40 से। देखो पहले छोटू का निकालेंगे, छोटू का हिस्सा कितना है ना। छोटू को कितना शेयर मिलेगा, छोटू को कितना मिलेगा देखते हैं। 40 टोटल 40 टॉफी है, 5 कैसे निकाला हमने, ये दोनों को जोड़ के निकाला। नीचे में सेम इसके लिए भी करेंगे, मिंटू के लिए भी। देखो 40 टॉफी है और 5 क्या है, 5 को ये रेशियो को ऐड किए थे, तो देखो दोनों में सेम सेम लिखी हूँ, छोटू का भी और मिंटू का भी दिख रहा है। छोटू शेयर मिंटू शेयर, मतलब यार छोटू टॉफी मिंटू टॉफी, ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। चलो यहाँ टॉफी लिख देती हूँ, है ना, क्योंकि हम टॉफी के बारे में बात कर रहे हैं। छोटू टॉफीज, ये सब क्वेश्चन में लिखा है, टॉफी का स्पेलिंग, है ना, क्वेश्चन में लिखा है। देखो ये देखो टॉफीज, ठीक है। तो छोटू टॉफी, देखो छोटू भी क्वेश्चन में लिखा है, छोटू टॉफी, छोटू का टॉफी के हिस्से में कितना आएगा, तो पूरा टोटल, और उसमें ये दोनों को ऐड किए तो 5 आया। वो सेम वैसे ही मिंटू में भी वही करोगे, पूरा टोटल 40 चॉकलेट है और 5 जो ऐड किए हो दोनों को, रेशियो को, वो दोनों से। अब यहाँ देखना मल्टीप्लाई करके क्या किए हैं, अब याद करो रेशियो का मतलब क्या है, जो पहले नाम लिखा है वो वाला रेशियो पहले वाला रेशियो होगा। मतलब अगर यहाँ पे छोटू का नाम पहले आया है तो ये जो पहले वाला रेशियो है वो छोटू का होगा, है ना। और मिंटू का नाम बाद में आया है तो ये जो बाद वाला रेशियो है वो मिंटू का होगा। इतना तो समझ में आता है ना आपको। याद करो जब रेशियो को पढ़ा रही थी तो भी मैं आपको बताई थी, जिसका नाम पहले है उसका रेशियो पहले। तो 40/5 40/5 हमने लिख दिया। अब ये देखो मल्टीप्लाई, दोनों में मल्टीप्लाई कर दिए, देख रहे हो। और यहाँ 4 कैसे आया, क्योंकि छोटू का चौथा हिस्सा छोटू को मिलेगा, पूरे 4 हिस्सा, है ना, क्वेश्चन में दिया है क्योंकि, इसलिए मल्टीप्लाई 4 लिखे है। और यहाँ पे मिंटू में मल्टीप्लाई 1 लिखे, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है मिंटू का 1 हिस्सा रहेगा और छोटू का 4 हिस्सा रहेगा। आया समझ में ये वाला। अब देखो, अब जब ये समझ में आया ना, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये समझ में आया ना, ये दोनों का, छोटू और मिंटू का, ये छोटू का है और ये मिंटू का है, समझ में आया। ये पूरे टोटल जो 40 टॉफी है ऊपर में वो लिखना, और नीचे अपॉन में करके जो रेशियो को जोड़े हो उसको लिख देना, है ना। 5 आया, जोड़े हो तो। अब देखो अब क्या करना है आपको, अब इन दोनों को कैंसिल करना है। तो 5 का टेबल आना चाहिए आपको, याद होना चाहिए। अभी याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, चुपचाप पहले 5 का टेबल यहाँ पे लिख लेना। कैसे लिखोगे, 5 का टेबल को ऐड करके, 5 1 जा 5, 5 2 जा क्या आता है नहीं पता, तो अब क्या करोगे, 5 को जोड़ोगे, ऐड करना तो आता है, तो अरे क्या आ गया 10, तो यहाँ 10 लिख दिया। फिर 5 जोड़ोगे, कितना आया 15, तो यहाँ 15 लिखोगे। फिर 5 जोड़ोगे, 5 जोड़ते जाना 20, तो यहाँ 20 लिख दो। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 40, ऐसे करते जाना, 5 जुड़ते जाएगा उसमें पूरा, ठीक है। तो आपका 5 का टेबल बन जाएगा। आई को 10 टाइम्स में लिख लेना, 10 तक का, 5 10 तक का, है ना। तब आपको समझ में आएगा कि
5 के टेबल में जो 40 है वो कितने टाइम्स में आता है, तो वो जब वो टेबल को देखोगे तो आपको पता चलेगा 8 टाइम्स में। तो 5 1 जा 5, 5 8 जा 40। तो देखो 8 आया तो 8 मल्टीप्लाई 4, 8 मल्टीप्लाई 4, तो 4 का टेबल 8 टाइम्स में पढ़ लेना। अब मान लो टेबल आपको नहीं याद है, 4 का टेबल नहीं याद है ना, तब सेम वही काम करना, या 8 का टेबल 4 टाइम पढ़ो या 4 का टेबल 8 टाइम पढ़ो, एक ही मतलब है ना। तब अब क्या करना, ये 8 का टेबल को लिख लो, समझ लो अब, है ना। 8 का टेबल कैसे लिखोगे, 8 1 जा 8, फिर 8 और 8 को जोड़ दिए, कितना आया 16, तो ये 16 हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर से 8 को जोड़ दिए तो कितना आया 24 आ गया, है ना। दोनों को 24, फिर 8 को जोड़े तो कितना आया 32 आ गया। तो यहाँ पे क्या लिख दिए 32 लिख दिए, है ना। अब देखो अब यहाँ 8 का टेबल बन गया, समझ रहे, यहाँ पूरे नीचे तक लिखते चलोगे। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, तो 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, है ना। ये मल्टीप्लाई करने का। अब यहाँ पे आपको सेम यही काम यहाँ पे भी करना है। यहाँ पे भी देखो सेम, जैसे 5 और 40 को कैंसिल किए थे तो 8 आया, सेम वैसे यहाँ पे वही आएगा, 8 ही आएगा। 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, तो 8 और 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 8 1 जा 8, तो 8 टॉफी। अब बताओ छोटू को कितने टॉफीज मिले, 32 टॉफी, और मिंटू को कितना टॉफी मिला, 8 टॉफी। तो ये हम दोनों का क्या हो जाएगा आंसर, 2 आंसर, है ना। इसका कितना आंसर आएगा, 2 आंसर। आया समझ में कैसे करना है इसको। अब यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रेशियो ऑफ, फर्स्ट का क्या है 15 मिनट रेशियो 1 आवर। कितना इजी है, 1 आवर को बस याद करना है कि 1 आवर को, क्योंकि रेशियो हमेशा सेम सेम वाले में होता है, लेकिन यहाँ तो गड़बड़ है, एक में लिखा है मिनट, एक में लिखा है आवर। तो हम क्या करेंगे, ये अब 1 आवर को चेंज करेंगे मिनट में, है ना, क्योंकि 1 आवर इक्वल 60 मिनट, मतलब 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, है ना। इसको पहले लिख लेना आप, ठीक है। पहले उनको बताना कि 1 आवर इक्वल 60 मिनट, और मिनट का स्पेलिंग क्वेश्चन में लिखा रहेगा, बस आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे 15 है और यहाँ 1 के बदले आपको 60 लिखना है। आया समझ में। अब आपको क्या करना है, ये देखो ऐसे लिख देना 15 मिनट रेशियो। अब आपने तो बदल दिया इसको, 1 आवर को बदल दिया, किसमें बदला 60 मिनट में, तो 60 मिनट लिख देना इसके बदले में। देखो फिर दोनों में से मिनट मिनट को हटा के बस ये लिख देना 15 रेशियो 60, ये आपका हो जाए। इसी का दूसरा क्वेश्चन देखो, 250 ग्राम रेशियो 1 किलोग्राम, है ना। मतलब यहाँ पे क्या है, देखो एक और गड़बड़ है, यहाँ पे ग्राम तो है लेकिन यहाँ पे तो ग्राम नहीं दिख रहा है, यहाँ पे तो किलोग्राम है। तब हमको क्या करना पड़ेगा, ये किलोग्राम को चेंज करना पड़ेगा ग्राम में। तो हम क्या करेंगे, इस 1 के बदले में हम यहाँ पे 1000 लिखेंगे। देखो 1 के बाद 30, क्योंकि 1 किलोग्राम या 1 केजी इक्वल टू कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। तब आपको क्या करना है, हाँ तब आपको क्या करना है, 250 ग्राम रेशियो, इसके फिर ये 1 किलोग्राम के बदले में 1000 लिखना, 1 के पीछे 30 लगा देना, वही उसका आंसर हो जाएगा। देखो या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। ग्राम ग्राम को हटा दो, पहले ग्राम ग्राम लिख लिए, ठीक है, ये तो सही है, दोनों में ग्राम लिखे, जी मतलब ग्राम, जी मतलब ग्राम, है ना। अब आप क्या करें, डायरेक्ट ग्राम को हटा के 250 रेशियो 1000, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। इन अ स्कूल इन 1500, आउट ऑफ दिस 600 आर गर्ल्स। टोटल कितने हैं, टोटल कितने बच्चे हैं 1500, कितने बच्चे हैं टोटल। हाँ तो यहाँ मैं उसी को लिख दी, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ स्कूल, मतलब टोटल बच्चे, है ना। टोटल बच्चे कितने 1500। तो पहले आपको ये लिख लेना है, भाई मेरे स्कूल में कितने बच्चे हैं 1500 बच्चे। उसमें लड़कियां गर्ल्स कितनी है 600, गर्ल्स कितनी है 600। तो देखो गर्ल्स को मैंने यहाँ पे लिख दिया 600, है ना। अब आपको पहले क्या करना है, लड़कियां तो पता चल गई लेकिन लड़के तो नहीं पता, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस याद रखना ये 1500 में माइनस कर दो इस 600 को, बस याद रखना क्या किए हैं हम, 1500 में माइनस किए हैं 600 को। बताओ आंसर कितना आएगा, बताओ 100, वेरी गुड 900 आएगा, है ना। कितना आएगा 900, याद कर लो इसको क्योंकि ये तो आने ही वाला है ना, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ही। 900 आया। अब आपको क्या करना है, वो लड़कों का निकल गया, है ना। बॉयज देखो यहाँ पे मैंने वही किया ना, देखो बॉय का मैं कैसे निकाली, बॉयज का कैसे निकाली, 1500 में माइनस कर दी 600 को, तो 900 क्या निकला आपका, बॉयज निकला, है ना। आप क्वेश्चन को समझना था यहाँ पे अच्छे से। आउट ऑफ रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ, देखो आउट ऑफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज
एंड गर्ल्स, किसका नाम पहले लिखा है वो देखो, किसको पहले बोला है, बॉय, बॉय को पहले पूछा है, हाँ, फिर गर्ल बोला है, इसका मतलब है आपको बॉय को पहले लिखना है, रेशियो लगाना है, रेशियो का साइन, फिर गर्ल्स लिखना है, ठीक है, बॉयज फिर रेशियो का साइन फिर गर्ल्स, इसीलिए बॉय का जो आंसर निकाले हो आप 900 वो पहले लिखाएगा, क्योंकि बॉय का नाम पहले है, मैं बताई हूँ ना, इस क्वेश्चन में वही किया, देखो छोटू का नाम पहले था इसलिए छोटू का रेशियो को पहले लिखे, देखो छोटू वाले का 4 आया ना यहाँ पे, फिर मिंटू का बाद में आया नाम इसलिए बाद वाला रेशियो उसका हुआ, सेम यहाँ पे भी वही है, ठीक है, बॉयज पहले लिखाया है इसलिए बॉयज कितने हैं 900, जो अभी हमने निकाला वही 900 को पहले लिखोगे, और गर्ल्स, गर्ल्स तो क्वेश्चन में ही दिया है 600 दिया है लड़कियों की संख्या, है ना, तो रेशियो 600, तो आपका आंसर क्या होगा 900 रेशियो 600, ये आपका आंसर आया समझ में। क्वेश्चन नंबर 4 में इन एग्जाम हॉल 117 कैंडिडेट एंड 65 फेल, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल कैंडिडेट। तो याद रखना जब ये स्टेप का क्वेश्चन आएगा तब आपको यहाँ पे दो क्वेश्चन, दो जो वर्ड है उसको याद रखना है, सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल, ठीक है, सक्सेसफुल मतलब क्या होता है, सक्सेसफुल मतलब पास, और अनसक्सेसफुल इसका उल्टा मतलब फेल, है ना, ठीक है, सक्सेसफुल मतलब क्या हो जाएगा, पास, क्या होगा, पास, ये देखो सक्सेसफुल मतलब पास, हम लोग बोलते हैं ना अरे वो अपने लाइफ में कितना सक्सेस कर लिया है, कितना सफलता पा गया है ना, तो सक्सेसफुल मतलब होता है सफलता या पास, ठीक है। अब फेल, अब देखो यहाँ पे दो वर्ड का यूज हुआ है, एक तो ये क्वेश्चन में आएगा फेल, मतलब याद रखना फेल क्या है, फेल का और इसका और अनसक्सेसफुल दोनों का मतलब सेम है ना। अब याद रखना आपको दो चीज यहाँ पे दे दी है, सेम यहाँ जो क्वेश्चन समझाई थी ना स्कूल वाला, सेम उसी के जैसा है, टोटल कितना है 117 कैंडिडेट, पास कितने हुए हैं 65, है ना, मतलब सॉरी फेल कितने हुए हैं 65, तो पास को कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे पास को, 117 में 65 को माइनस कर देंगे, ठीक है, सेम वैसे याद करो, टोटल स्टूडेंट में गर्ल्स को माइनस किए तो बॉयज निकला था, याद आया, तो वो पास निकलेगा, है ना, पास निकलेगा, पूरा कैंडिडेट मतलब कितने लोग पेपर दिलाए हैं वो टोटल, है ना, 117 है, क्वेश्चन में लिखा रहेगा कैंडिडेट मतलब टोटल है वो, और देखो 65 फेल्ड लिखा रहेगा, फेल्ड एफ से शुरू होगा, फेल्ड मतलब 65, और जिसका मतलब क्या है, फेल्ड का मतलब ये है अनसक्सेसफुल, है ना, इसका मतलब क्या है अनसक्सेसफुल, ठीक है, तब आपको कुछ नहीं करना है, एक चीज बस रहेगा दिमाग में, क्या करना है, ये 117 को इस 65 से माइनस करना है, आया समझ में, 117 को इस 65 में माइनस करना है, तो दोनों को माइनस करना, तो कितना आएगा 52, कितना आएगा 52, वहां माइनस करके देखना कितना आया, मतलब पास मतलब सक्सेसफुल कितना आया, तो अब हम क्या करेंगे, जो पास वाला है जिसको हमने अभी माइनस करके निकाला वो आगे लिखाएगा, है ना, सक्सेसफुल, क्योंकि देखो क्वेश्चन में सक्सेसफुल आपको पहले बोला है ना, पहले नाम सक्सेसफुल का लिया है फिर अनसक्सेसफुल बोला है ना, तो सेम वैसे हम यहाँ भी लिखेंगे सक्सेसफुल पहले फिर अनसक्सेसफुल, अब सक्सेसफुल का मतलब यहाँ पे कितना निकाले हम माइनस करके 52, इसीलिए 52 पहले आएगा, फिर रेशियो अनसक्सेसफुल मतलब फेल्ड जो पहले से क्वेश्चन में दिया है, ठीक है 65, ये आपका हो जाएगा आंसर, बस इतना ही तो करना है, सेम वो स्कूल वाला बॉयज गर्ल्स वाला क्वेश्चन है, सेम सेम देखो सेम ऐसी बना है, याद करो माइनस करके जो 900 आप निकाले थे वही पहले लिखाया था जो आंसर लेके आए थे, और जो क्वेश्चन में दिया है वो बाद में लिखाया था, याद आया, क्या करना है इसमें, देखो क्वेश्चन नंबर 6, राइट रेशियो इन सिंप्लीफाइड फॉर्म, मतलब जितना हो सके इसको हमको छोटा करके लिखना है, ठीक है, तो चलो यहाँ पे देखो, यहाँ हम देखते हैं, सबसे पहले ये समझना यहाँ पे लास्ट में 0 है, यहाँ भी लास्ट में 0 है, मतलब हम समझ लो दोनों को एक एक तरफ का 0 को कैंसिल कर दिए, ठीक है, अब निवन में समझना है ना इसको, दोनों तरफ का 0 को आप क्या कर दिए कैंसिल कर दिए, ठीक है, तब क्या क्या बचा देखो, तो कि अब क्या क्या बचा देखो, इसमें सिर्फ 5, 50 कैसे बचेगा, हाँ सिर्फ 5 रेशियो और इधर 40, है ना, अब उसके बाद इससे छोटा कैसे करोगे, 5 का टेबल पढ़ना है आपको, है ना, 5 का टेबल अगर याद नहीं रहेगा तो तरीका बताइए कैसे लिखना है 5 का टेबल को, है ना, जोड़ जोड़ के पूरा, ठीक है,
अब कितने बार में 40 आ रहा है उसको देख लेना। तो 8 बार में आएगा वन टाइम में। 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, तो 1:8 इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, और इसको सॉल्व करने के लिए आपको वो टेबल को लिखना जरूरी है 5 का, तभी आप इसको आंसर को ला पाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं रहेगा 40 कितने टाइम्स में आएगा, क्योंकि आपको याद नहीं है टेबल, है ना। अगर टेबल याद रहेगा तो एक बार में इसको बना दोगे, टेबल नहीं याद है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 5 का टेबल को पहले साइड में लिखना पड़ेगा, है ना, वैसे जोड़ जोड़ के। फिर आपको देखना पड़ेगा कि 5 के टेबल में कितने बार में 80 लिखा रहा है, कितने टाइम्स में, तो 8वें बार में लिखाएगा। तो ये इसका आंसर 1:8। यहाँ 1 क्यों लिखे, क्योंकि 5 के टेबल में 1 टाइम में आ रहा है ना, 5 1 जा 5, इसलिए यहाँ 1 लिखे, 1:8। ठीक है, आप देखो अब यहाँ पे सेम ये समझो कि यहाँ पे हम हटा दिए हैं, इसको पॉइंट को हम हटा दिए, ये समझो, तो ये बन गया 25, ये बन गया 75। इसको भी 5 के टेबल से हम लोग कर रहे हैं, 5 5 जा 25। ठीक है, 5 5 जा 25, फिर 5 1 जा 5, लेकिन ये तो 7 है, हमको तो 5 चाहिए, तो 2 बचेगा। 7 में 5 माइनस करोगे तो देखो 7 है, हमको 5 का जरूरत था, 7 में से 5 जाएगा, 2 बचेगा, तो ये 2 को मान लो ये बगल वाले को दे दिए, इसका जरूरत सिर्फ 5 का था, इसलिए वन टाइम में 5 1 जा 5 लिख दिए। अब ये 25 बन गया, फिर 5 5 जा 25। ठीक है, अब इसको फिर से हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0.5 लगा दो, यहाँ पे 1.5 ऐसे लिख दो। अब यहाँ पे क्या करोगे, अब ये देखो, अब फिर यहाँ पे ये समझो कि पॉइंट गायब हो गया, तो यहाँ सिर्फ 5 बचा, यहाँ 15, तो 5 1 जा 5, फिर रेशियो 5 3 जा 15, तो 0.1 और 0.3, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, ऐसे याद रखना है। तो या तो आप डायरेक्ट याद रख सकते हो, क्योंकि आपको इस टाइप का क्वेश्चन जो है कैसे पहचानोगे, क्या ये जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है ना, सिंप्लीफाइड जहां आपको दिखाई देगा ऐसा, राइट रेशियो इन सिंप्लीफाइड फॉर्म, ऐसा जहां लिखेगा वहां पे ये समझना है, इसको छोटा करके लिखना है। ये तो समझ में आ गया ना इसको कैसे किए, ये वाला। अब इसको समझो, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस आपको ये याद रखो कि यहाँ पे बस क्या आएगा 1, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 0.1 और यहाँ पे 0.3। जैसे यहाँ पे आया है 1 और 8, वैसे यहाँ क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट में है क्वेश्चन, पॉइंट में है ना, यहाँ पे पॉइंट में है, इसीलिए आपको भी पहले 1 और 3 लिख देना, 1:3, फिर देखना अरे पॉइंट में है तो हम मैं क्या कर देती हूँ 0.0 ऐसा समझ में, बस इतना ही लिखना है आपको, यही आपका आंसर हो। यहाँ देखो 5 5 5 जा 25, 5 टाइम्स में आएगा 25, ये वाला है ना, 5 टाइम्स में, तो 5 लिख दिया, 0 है तो 0 लिख दिया, फिर रेशियो लिख दिया, फिर यहाँ पे समझ लो ये 37 है, उसको मैं 35 समझ लेती हूँ। अब 5 के टेबल में 35 कितने टाइम्स में आता है, टाइम्स में, कितने टाइम्स में, 7। ठीक है, अब फिर 2 बच गया, तो 2 हमने इसको दे दिया बगल वाले को, तो फिर ये 25 बन गया, तो फिर यहाँ पे हम क्या लिख दिए 25। आप देखो, अब ये देखो यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, फिर अब ये क्या बन जाएगा, 5 के टेबल में 50 कितने टाइम्स में आता है, 10 टाइम्स में, 5 10 जा 50, तो 10 बन गया ये फिर रेशियो। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 1 जा 5, फिर ये 2 बच गया, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो बस यहाँ पे आंसर इसका क्या आएगा 2:3, ये इसका आंसर है 2:3। ठीक है, याद रखना इस वाले का आंसर है 1:8, क्योंकि कैंसिल किए 5 के टेबल से। और पता है इसमें क्या हो रहा है, इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये हो रहा है कि ये तीनों जो है वो 5 के टेबल से जा रहा है, तीनों जो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है वो 5 के टेबल से ही हो रहा है। देख रहे हो, तीनों क्वेश्चन को 5 के टेबल से ही कैंसिल हो रहा है। बस आपको ये देखना है कि अरे 5 के टेबल में 25 कितने टाइम्स में आता है, तो 5 टाइम्स में 0 है तो 0 लिख दिए। 35 कितने टाइम्स में आता है, 7 टाइम्स में, लेकिन ये तो 37 है, 2 बच गया, बगल वाले को दे दिए, फिर 25 बन गया। फिर 5 के टेबल में 5 टाइम्स में 25। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या बोल रहा है, डिवाइड 20 बलून, यहाँ पे क्या लिखा है 20 ठीक है, डिवाइड 20 बलून इन द रेशियो 2:3 बिटवीन भानु एंड बेंगरू, हाउ मेनी बलून विल भानु एंड बेंगरू गेट, मतलब टोटल कितने बलून है, 20 बलून, 20 बलून, कितने बलून है टोटल बलून, टोटल बलून्स कितने हैं 20 बलून। तो जितना टोटल है पहले उसको लिख लेते हैं। आप क्या करते हैं फिर रेशियो को ऐड करते हैं, है ना, रेशियो क्या करते हैं 2:3 है, तो रेशियो को ऐड करेंगे, 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, कितना होगा
5। अब हम क्या करते हैं, हम दोनों का नाम लिखेंगे, किसके किसके बीच में बांटना है, बिटवीन बोला है ना, बीच में भानु एंड बेंगरू दोनों का, क्योंकि भानु का नाम पहले बोला है इसलिए भानु का नाम पहले लिखाएगा, बेंगरू का नाम बाद में बोला है इसलिए बेंगरू का नाम बाद में लिखाएगा। आए समझ में? जैसे उसमें छोटू और मिंटू था, छोटू का नाम पहले बोला इसलिए पहले लिखाया और मिंटू का नाम बाद में था। ठीक है, अब बताओ रेशियो को देख के 2 किसका होगा, 2 है भानु, भानु का नाम पहले लिखा है, जिसका नाम पहले लिखा है उसको उसका रेशियो पहले लिखाएगा। ठीक है, लेकिन वो कब यूज होगा बता रही हूँ। सबसे पहले टोटल बलून लिख दिए 20, यहाँ भी बेंगरू में भी टोटल बलून लिख दिए 20। ठीक है, अब हम जोड़े हैं इसको दोनों रेशियो को, तो वो क्या काम आएगा, नीचे दोनों के नीचे लिखने का काम आएगा। देखो नीचे लिख दिया हमने, यहाँ तक आया समझ में, आया समझ में यहाँ तक का। अब हम क्या करेंगे, दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं, कर दिया मल्टीप्लाई, है ना। अब ये जो बांटने वाला काम है वो अब होगा, जो भानु जो नाम पहले लिखा है भानु उसका पहले वाला रेशियो होगा 2, तो यहाँ लिख दिया 2। उसके बाद में लिखा है बेंगरू, बेंगरू है ना, बेंगरू बाद में लिखा है तो इसका क्या हो जाएगा 3, तो ये वाला यहाँ आ जाएगा 3। अब जो आपको पता है ना, अब क्या करना है, ये ऊपर नीचे दोनों कैंसिल करना है। 5 के टेबल में 40 कितने टाइम्स में आता है, 5 1 जा 5, 5 4 जा 40, तो यहाँ पे क्या आया 4 मल्टीप्लाई 2, है ना। सेम वैसे यहाँ भी वही काम करेंगे, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, है ना, तो यहाँ क्या आया 4 मल्टीप्लाई 3। याद रखना हमेशा ये 5 के टेबल से कैंसिल कर रहा है, तो पिछले वाले क्वेश्चन में 8 आया था जब कैंसिल किए थे तो, और इसमें 4 आया, जस्ट उसका आधा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 40 40 लिखा था ऊपर में, यहाँ पे 20 20 लिखा है। ठीक है, अब ये देखो, अब 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 जा 8, या 2 को 2 4 जा 8, ठीक है, 3 4 जा 12, तो आंसर आ जाएगा आपका, भानु को मिला 8 बलून और बेंगरू को मिला 12 बलून, यही दोनों इसका क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा। याद करो, सेम पहला क्वेश्चन जो मैं पढ़ाई हूँ आज के क्लास में वो यही पैटर्न का था, ये सेम यही पैटर्न का, याद आ रहा है। जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम कैसे करते हैं, 1 कॉपी का पहले निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ पे 3 कॉपीज है, उसको आपको भूलना नहीं है। यहाँ पे ऐसा 3 नहीं लिखा है ना, यहाँ पे कैसा 3 लिखा है, THREE, तो आपको याद रखना है ये 3 है ना, मतलब ये 3 कॉपीज है ना, तो 3 कॉपी कॉस्ट रुपीज कितना, तो यहाँ हम लिख लेते हैं 3 कॉपीज कॉस्ट रुपीज, कितना रुपीज 16.5 है ना। अब यहाँ पे देखो, अब मैंने आपको बताया क्योंकि हमको 1 कॉपी का निकालना है, तब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 कॉपीज कॉस्ट, 1 कॉपीज कॉस्ट मतलब 1 कॉपी का कितना रुपए होगा। तब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, देखो 16.5 यहाँ लिखी, अपॉन में 3 लिख दी। याद रखना इस टाइप का जब क्वेश्चन है, 2 चीज दिख रहा है आपको, 3 चीज दिख रहा है, क्या क्या, देखो यहाँ पे 16.5 दिखा, ये वाला 3 दिखा, क्या बात कर रहे हो तनु, यहाँ मैं पढ़ा रही। इस क्वेश्चन में याद रखना क्या क्या लिखा है, देखो 16.5 लिखा है, एक तो ये 7 लिखा है, और एक ये ऊपर में 3 लिखा है। ये 3 ना लिख के वो THREE नाम को लिख दिया, उसका स्पेलिंग को। ठीक है, आया समझ में। तब आपको क्या करना है, ये 16.5 लिखा है, इसके अपॉन में 3 लिख देना है। ठीक है, उसको डिवाइड करना है। तो देखो मैंने वही किया, क्योंकि 1 कॉपी का निकाल रही हूँ, तो क्या करना है, ये जो 3 क्वेश्चन में दिया है इसको ना इसके नीचे लिख देना, 16.5 के नीचे। देखो पहले मैंने यही लिख दिया कि 3 कॉपी का इतना रुपए लगा है, अब मैं 1 कॉपी का निकालूंगी, तो अब मैं क्या कर रही हूँ 16.5 अपॉन में 3 लिख दी। ठीक है, अब ये पॉइंट देख के डरना नहीं है आपको, इसमें क्या कर रहे हैं, एक बस इसको ये समझो कि ये पॉइंट यहाँ पे गायब हो गया है, बस इसको ये समझ लो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 3 का टेबल तो आपको पता है, 3 5 जा 15, 3 5 जा क्या होता है 15, है ना, तो 5 टाइम्स में गया ऊपर वाला, लेकिन ये तो 16 है, ये तो 16 है। तब हम कैसे करेंगे, 1 बचेगा, 1 इसको दे दिए तो ये 15 बन गया, फिर से 3 5 जा 15, तो 5.5 आया। जब इसको इसे कैंसिल किए तो 3 को 16.5 से, क्या समझ में आया ये 55 कैसे आया, 3 के टेबल से ऊपर वाले को कैंसिल किए हैं। 3 5 जा 15, क्योंकि ये 16 था, हमको 15 का जरूरत था, एक हमारे पास एक्स्ट्रा था, हमने बोला ले बगल वाला तू रख ले,
तो ये जो 5 था वो 1 लगा दिए तो 15 बन गया, तो फिर से 5 जा 3 5 जा 15 बन गया, इसीलिए यहाँ पे 5.5 आ गया। और 5.5 मतलब एक कॉपी का, तो एक कॉपी कितने रुपए में मिल रहा है, एक कॉपी कितने में मिल रहा है 5.5 में। हाँ, तो एक कॉपी का हमने निकाल लिया। अब जो आंसर आया है उसको इस 7 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि अब 7 कॉपी का निकालना है ना। तो 7 कॉपीज इक्वल क्या करेंगे, 5.5 मल्टीप्लाई 7, है ना। 7 5 जा 35, 35 का 5 3 कैरी ले लिए, फिर 7 5 जा 35 आया 35, लेकिन कैरी को जोड़ना है ना, हमको जोड़ नहीं लाया, कैरी को जोड़ो तो कितना आएगा 5 3 8 और 3 का 3 तो 38 है ना। अब क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है इसलिए हमको भी यहाँ पॉइंट भी लगाना पड़ेगा 5 के पहले, है ना। तो यहाँ पे 7 कॉपी का आंसर हमारा कितना निकला 38.5 रुपीज, है ना। 38.5 रुपीज ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आए समझ में। कैसे कैसे किए, कुछ नहीं किए हैं, बस हम क्या किए हैं 16.5 को ये जो क्वेश्चन में 3 लिखा है उससे डिवाइड किए, जो आंसर आया 5.5 उसको इस 7 से मल्टीप्लाई किए, एक बार डिवाइड किए उसके बाद जो आंसर आया उसको मल्टीप्लाई कर दिए तीसरे वाले नंबर से। शुरू का 2 नंबर को क्या करे, नीचे का 3 को इससे ऊपर वाले से डिवाइड किए 16.5 से, जो आंसर आया 5.5 उसको इस 7 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ पे क्या आया 38.5। तो 2 काम हुआ इसमें, पहला डिवाइड और उसके बाद दूसरा मल्टीप्लाई, बस आंसर आ गया। 2 चीज करना। क्वेश्चन नंबर 9, इफ 22 मीटर्स ऑफ क्लॉथ कॉस्ट इज 704, व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ 20 मीटर ऑफ क्लॉथ। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमको पता है उसको लिखेंगे, क्या कि हमको क्या पता है 2 मीटर का जो क्लॉथ है, कपड़ा है, वो कितने में आता है 704 में, तो उसी को लिखेंगे, है ना। 20 मीटर क्लॉथ कॉस्ट कितना आएगा बताओ 704 रुपीज में, है ना। अब क्योंकि हमको 1 मीटर का निकालना है तो क्या करना है बताओ, क्या करी थी मैं, क्या करी थी, इसके नीचे लिखी थी कि यहाँ मल्टीप्लाई करी थी, कैसे अपॉन में करके नीचे लिखी थी बताओ, क्या करी, अपॉन में लिखना है ना। तो 22 आ जाएगा नीचे, फिर ये क्या हो जाएगा 2 से कैंसिल होगा, 2 यहाँ चमक रहा है 704, 704 अपॉन में 22 कैसे आया बताओ। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है 22 और 704 है, 704 को वैसे लिखना है, ये 22 को उसके नीचे लिख देना है बस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे 2 के टेबल से। 2 के टेबल से देखो कैसे कैंसिल करेंगे, नीचे क्या आएगा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 1 टाइम में ये चला गया, है ना। ऊपर में क्या है 7 है, लेकिन 2 के टेबल में 7 तो आता नहीं है, 6 आता है। 2 3 जा 6, लेकिन ये 7 है, 1 बचा तो 1 इधर लिख दिया तो 10 बन गया, तो 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, अभी आ गया 4 तो 2 2 जा 4, ठीक है, ये आया। अब ये क्योंकि फिर ये एक दूसरे को हमको कैंसिल करना है ना, तभी 11 के टेबल से होगा डायरेक्ट, 11 1 जा 11, 11 3 जा 33। अब क्योंकि यहाँ पे 35 है, 33 हमको चाहिए था, 2 बच गया, 2 इसको दे दिए तो ये 22 बन गया, तो 11 2 जा 22 हो गया, है ना। तो ये क्या बन गया 32, क्या बना ये 32, तो ये 32 मीटर हमारा, अच्छा 32 यहाँ पे आया, 32 हमारा आया कितना 1 मीटर का, कितना आया 1 मीटर का, ठीक है। अब क्योंकि हमको क्या करना है 20 मीटर, तो ये 32 को हमको क्या करना है 20 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ये 32 को 20 से मल्टीप्लाई करना है। तब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई तो 0 0 आ गया, 2 को इस 2 से तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 0 का 0, 4 का 4, 6 का 6, तो 640 मीटर आपका आंसर होगा। इसमें कुछ भी नहीं किए हैं, इसमें सिर्फ इसको और इसको डिवाइड किए हैं। 704 से आपको 22 को भाग देना है, डिवाइड करना है। ये देखो मैंने भाग दिया, इसका आंसर आया 32 मीटर। और ये 32 आपका 1 मीटर का कपड़ा, 1 मीटर कपड़े का कितना रुपए लगता है 32 रुपए लगता है। तब आपको 20 मीटर का कैसे निकालोगे, 20 मीटर का कुछ नहीं, जो आपका आंसर आया उसको मल्टीप्लाई कर दो 32 से। 32 आपका आंसर आया और 20 मीटर का कपड़ा था, दोनों को मल्टीप्लाई करे तो कितना बनेगा 600 रुपीज, 640 इतना रुपए लगेगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा आंसर।